नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीरू। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर से बड़ी खबर की। इंदौर में बर्थडे पार्टी में हत्या का मामला सामने आया, जहां युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। 4-5 बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुरानी रंजिश में हत्या की गई है। मामले की जांच में जुटी छतरीपुरा थाना पुलिस। बड़ी खबर है इंदौर से, जहां बर्थडे पार्टी में हत्या का मामला सामने आया। युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। चाकू मारकर की गई निर्मम हत्या। 4-5 बदमाशों ने की हत्या। पुरानी रंजिश में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मामले की जांच में जुटी छतरीपुरा थाना पुलिस। बड़ी खबर इंदौर से आपको दे रहे हैं, जहां पर पुरानी रंजिश में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल 4 से 5 बदमाशों ने चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी और मामले की जांच में छतरीपुरा थाना पुलिस जुट गई है। तो पुराना विवाद था, पुराने रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या था पूरा मामला, क्यों हत्या की गई युवक की? दोस्त का जन्मदिन था और पुराने नए दोस्त सभी लोग उस जन्मदिन में इकट्ठे हुए थे, शामिल हुए थे सभी लोग। और पुराने विवाद को चलते एक युवक की वहां पर चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई है। जिसकी हत्या की गई है उनकी उम्र महज 19 साल है। छतरीपुरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कुछ लोगों को अभी तक पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, कुछ लोगों की अभी गिरफ्तारियां बाकी है। लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि पुराना विवाद था, पुराने विवाद को लेकर बर्थडे पार्टी में कहासुनी होती है, उसके बाद कुछ बदमाशों के द्वारा ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया जाता है। जब तक दोस्त घायल अवस्था अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, वहां पे मृत घोषित कर दिया जाता है कि मौत हो चुकी है, खून अधिक बह जाने के कारण से, ब्लीडिंग अधिक हो जाने के कारण से। लेकिन इंदौर में हत्याओं का दौर लगातार जारी है। इंदौर में अपराध बेलगाम है, अपराध नहीं थम रहे और एक के बाद एक बड़े अपराध मिनी मुंबई से सामने आ रहे हैं। सिर्फ हत्या की अगर बात करें तो पिछले 2.5 से 3 महीने में करीब 15 से ज्यादा हत्या हो चुकी है। बड़े बड़े अपराध इंदौर में हो रहे हैं। तो अब पुलिस की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस कमिश्नरी क्या कर रही है, पुलिस का सिस्टम क्या कर रहा है, क्योंकि ये वो बदमाश है जिनके ऊपर कोई न कोई आपराधिक के मामले दर्ज है। इसके पहले भी जो हत्याएं हुई उसमें जिन अपराधियों का नाम सामने आया वो उस क्षेत्र के लिस्टेड बदमाश थे। 10 से ज्यादा उनके ऊपर केस दर्ज थे। तो खुलेआम ये जो बदमाश है रोडों पे घूम रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर हत्या जैसी वारदात को अंजाम भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों को लेकर, विवादों को लेकर हत्या जैसी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और ऐसे ही कुछ मामला इंदौर का सामने आया है, जहां चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। खरगोन में किसान ने आत्महत्या की। खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शव को पीएम के लिए भेजा गया। खरगोन थाने के भसनेर की ये पूरी घटना बताई गई है। बड़ा मामला है खरगोन का, जहां खरगोन में किसान ने आत्महत्या कर ली। खेत में फांसी लगाकर की आत्महत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शव को पीएम के लिए भेजा गया है। खरगोन थाने के भसनेर की ये पूरी घटना बताई गई है। तो खबर खरगोन से, जहां पर किसान ने आत्महत्या कर ली। खेत में फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या का मामला है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो वहीं शव को पीएम के लिए भेजा गया है। खरगोन थाने के भसनेर की घटना है। संवाददाता आशुतोष पुरोहित जुड़ गया। आशुतोष, कारण क्या थे किसान ने आत्महत्या कर ली? मैं बताना चाहूंगा कि कारण अभी अज्ञात। खरगोन कोतवाली थाना क्षेत्र का ये भसनेर गांव है, जहाँ एक खेत में ये 18 वर्षीय युवक कुंदन, जिसका नाम बताया जा रहा है, कि इसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। पुलिस मौके पहुंची, अभी शव को उतारा गया और जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज रही है। और पुलिस का कहना है कि विवेचना और जांच और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल ग्रामीणों से जो चर्चा हुई, ग्रामीणों का कहना है कि कारण अज्ञात है और युवक ने फांसी लगाई है। ये एक दर्दनाक हादसा हुआ है। तो भसनेर और उसके आसपास शोक का जरूर माहौल है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इस तरीके से गांव में पूरे शोक का मामला है और खेत में फांसी लगाकर युवक के आत्महत्या करने के चलते पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो वहीं खरगोन में तालाब में डूबने से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। तालाब में मछली पकड़ने गए थे दोनों। एसडीआरएफ की टीम ने शव को तालाब से बाहर निकाला।
दोनों शवों को तालाब से बाहर निकाला गया। नवलपुरा गांव की ये पूरी घटना बताई गई है। खबर खरगोन से है, जहां पर तालाब में डूबने से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। तालाब में मछली पकड़ने गए थे दोनों। एसडीआरएफ की टीम ने शव को तालाब से बाहर निकाला। दोनों शवों को तालाब से बाहर निकाला गया। नवलपुरा गांव की ये पूरी घटना बताई गई है। खबर खरगोन से। रायसेन जिले की शराब की फैक्ट्री में बाल श्रम के मामले में 3 आबकारी उप निरीक्षक सस्पेंड कर दिए गए। मामले के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के संज्ञान में आने के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। कन्हैयालाल अतुलकर प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी मैसर्स सोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड सेहतगंज पर निलंबन की गाज गिरी है। जिले के 3 आबकारी उप निरीक्षक तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए हैं। उप निरीक्षक प्रीति शैलेंद्र उइके, शेफाली वर्मा और मुकेश कुमार भी निलंबित कर दिए गए हैं। श्रम निरीक्षक को भी सस्पेंड कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शराब फैक्ट्री में बच्चे काम करते पाए गए थे, जिसे मुख्यमंत्री ने बेहद गंभीर मामला बताया था। गौरतलब है कि रायसेन के सेहतगंज स्थित सोम डिस्टिलरी में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने छापा मारा था, जिसमें 20 से ज्यादा लड़कियों समेत 59 नाबालिग काम करते पाए गए थे। इन बच्चों के हाथ की स्किन झुलसी हुई थी और इन बच्चों को स्कूल बस से शराब की फैक्ट्री में काम करने के लिए लाया जाता था। और अब इस पूरे मामले के संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री ने खुद इस पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। तो शराब फैक्ट्री में काम करते नाबालिग पाए गए थे। 59 नाबालिग संख्या बताई जा रही है, जिनमें लड़कियां भी शामिल थीं और स्कूल बस से इन्हें शराब फैक्ट्री लाया जाता था। और रायसेन से संवाददाता दिनेश यादव वासु चौरे भोपाल से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो दिनेश के पास चलते हैं। दिनेश, लंबे समय से इस तरीके का काम हो रहा था, बाल श्रम हो रहा था, क्या कानोकार किसी को खबर नहीं लगी कि आखिरकार यहाँ पर बच्चों को क्यों लाया जाता है, वो भी स्कूल बस एक शराब फैक्ट्री में दाखिल होती है और इसकी कभी कोई शिकायत नहीं कर पाता है? बिल्कुल रीनू, ये बड़ा सवाल यही है कि जिस हिसाब से ये पूरा गोरख धंधा यहाँ पर नाबालिग बच्चों की जिनके भविष्य से किया था, इसके जरिए बच्चों को यहाँ पर फैक्ट्री में लाया जाता है और फैक्ट्री के अंदर यहाँ पर बच्चों से शराब की जो बोतल हैं वो यहाँ पर भराई जाती हैं, उनसे काम करवाया जाता है। उनके हाथ की स्किन देखकर समझ सकते हैं कि उनके हाथ की स्किन जो पूरी तरह गल चुकी थी। इसको लेकर लंबे समय से यहाँ पर जो कहीं ना कहीं शिकायत यहाँ पर पहुंची थी बाल आयोग के पास। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो प्रियांक कानून को वो यहाँ पर पहुंचते, उनकी टीम के साथ यहाँ पर और औचक निरीक्षण करते, तो मौके पर जो है कई बच्चे यहाँ पर बरामद किए जाते हैं, जहाँ पर बच्चे यहाँ पर काम करते हुए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन की नाक के नीचे पूरा खेल यहाँ पर चलता रहा, क्योंकि आबकारी विभाग की जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस फैक्ट्री में यहाँ पर बैठते थे, जिसके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं आबकारी विभाग के अधिकारी ने यहाँ पर प्रियांक कानूनगो की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे, जिसके चलते उन पर यहाँ पर कार्रवाई की गई है। उनके अलावा यहाँ पर 3 उप निरीक्षकों को भी यहाँ पर निलंबित किया गया है। और इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वो लगातार सख्त देखे जा रहे हैं। श्रम अधिकारी जो श्रम निरीक्षक हैं उनको भी यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है। तो एक बड़ा एक्शन यहाँ पर सीएम की तरफ देखने को मिल रहा है कि अगर हम बात करें राजधानी भोपाल से लगा हुआ है रायसेन नाक के नीचे, अगर इस तरीके कोई भी यहाँ पर काम चलेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर सरकार की प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े होंगे। जाहिर सी बात है, कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े होंगे। सीधे रुक करेंगे वासु का। वासु, सीएम ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया। मामला इतना ज्यादा संजीदा है क्योंकि नाबालिग बच्ची और ऊपर से इसमें लड़कियां भी हैं मासूम जो जाती थी काम करने के लिए। और बड़ा सवाल यही है कि इतने वक्त से यहाँ पर ये फैक्ट्री संचालित थी, स्कूल बस जाती है बच्चों को लेकर, क्या इनके पेरेंट्स ने कोई शिकायत नहीं की? और ना जानिए कितने बच्चे होंगे, अभी तो सिर्फ 59 बच्चे यहाँ से पाए गए हैं, क्या और भी बच्चों के होने के आसार हैं? और सीएम ने क्या कुछ यहाँ पर कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं? बिल्कुल, देखिए ये मामला बहुत अफसोसजनक भी है और उतना ही चिंताजनक भी है, क्योंकि चाइल्ड लेबर तो पूरे देश में पूरी तरह से बैन है, लेकिन उसके बावजूद राजधानी भोपाल से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर इतने बड़े पैमाने पर चाइल्ड लेबर जो है वो करवाया जा रहा था। बच्चों से मजदूरी कराने का काम जो है वो फैक्ट्री में कराया जा रहा था, वो भी शराब की फैक्ट्री में। जिन हाथों में कॉपी किताब होनी चाहिए उन हाथों में अगर बचपन में शराब की बोतलें लग जाए तो फिर ये आप समझ सकते हैं कि उनका फ्यूचर जो है, उनका जो भविष्य है वो कितने अंधकार में डालने का जो काम है वो
किया जा रहा था और इसमें निश्चित तौर पर पूरा का पूरा जो जिला प्रशासन है वो जिम्मेदार है, आबकारी विभाग भी जिम्मेदार है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि मॉनिटरिंग की जाए कि आपके क्षेत्र में जो इंडस्ट्रीज हैं, जो दुकान है, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, वहां पर किसी तरीके की कोई चाइल्ड लेबर तो नहीं हो रही, बच्चों से काम तो नहीं कराया जा रहा। और 59 बच्चे, ये कोई संख्या छोटी मोटी नहीं है, मामूली संख्या नहीं है। जब रोजाना इतनी संख्या में बच्चे वहां जाते थे, वहां से आते थे, तो निश्चित तौर पर आसपास के लोगों को खबर हो गई। शासन प्रशासन के अपने सूत्र होते हैं, उनके जरिए भी ये खबर शासन प्रशासन को पहुंचनी चाहिए थी। और अगर इसमें सबसे बड़ा जांच का पहलू यह है कि अगर शासन प्रशासन को इस बारे में जानकारी थी कि वहां पे बच्चों से काम कराया जा रहा है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों वहां पर उस समय ये पूरा मामला उजागर हुआ जब बाल आयोग की टीम वहां पर पहुंची, जो बाल आयोग के अध्यक्ष हैं वो वहां पर पहुंचे और फिर उसके बाद ये पूरा मामला वो थाने तक लेके गए और उसके बाद तमाम सारी जो कार्रवाई है वो इस पूरे मामले में देखने को मिली है। साथ ही मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इसकी पड़ताल से जांच होनी चाहिए और पूरे प्रदेश में जांच होनी चाहिए कि कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में इस तरीके से अवैध चाइल्ड लेबर जो है वो काम तो नहीं कर रहे। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु और दिनेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से सीएम ने संज्ञान लिया है, कड़े कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और अन्य जगहों पर भी जांच के लिए कहा गया है। उज्जैन में सट्टा किंग पीयूष चोपड़ा को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने देर रात पीयूष चोपड़ा को हिरासत में ले लिया है। उज्जैन में ही छिपा हुआ था सट्टा किंग पीयूष चोपड़ा। उज्जैन एसपी ने पीयूष चोपड़ा को पकड़ने की पुष्टि की है। उज्जैन में सट्टे का बड़ा खुलासा हुआ था। छापे में करोड़ों का कैश मिला था। अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजों से जुड़े हैं तार। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं उज्जैन से, जहां सट्टा किंग पीयूष चोपड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ लिया है। देर रात पुलिस ने पीयूष चोपड़ा को हिरासत में लिया। उज्जैन में ही ये छुपा हुआ था सट्टा किंग और जैसा कि आपको मालूम है कि करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं और बाहर से भी तार जुड़े होने की बात सामने आ रही है। अन्य जो विदेशी करेंसी होती है वो भी यहां से जब्त कर ली गई है और जब छापेमारी की गई थी तो नोटों की गड्डियां इतनी ज्यादा थी कि मशीन बुलवानी पड़ी इन कैश को गिनने के लिए। और अब खबर रायपुर से, बड़ी खबर की, जहां पार्सल डिलीवरी के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पार्सल डिलीवरी के नाम पर 25 लाख की ठगी की गई। विदेश से पार्सल डिलीवरी के नाम पर ठगी की गई। ज्वेलरी, कपड़ा, मोबाइल का किया गया था ऑर्डर। महिला ने 30 से अधिक बार ट्रांजैक्शन किए। आमानाका पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। तो रायपुर से पूरा घटनाक्रम है। पार्सल डिलीवरी के नाम पर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। पार्सल डिलीवरी के नाम पर 25 लाख की ठगी की गई। विदेश से पार्सल डिलीवरी के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। ज्वेलरी, कपड़ा, मोबाइल का ऑर्डर किया गया था। महिला ने किया 30 से अधिक बार ट्रांजैक्शन। आमानाका पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। और संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, ये पूरा मामला बताइए, कैसे ये ऑर्डर किया गया था और 30 से अधिक बार ट्रांजैक्शन महिला ने किया, क्यों? 12 मई को एक फोन आया था ठग द्वारा। अनुराधा सिंह नामक जो महिला है उसके नाम पर उसके पास फोन आया था और जो ठग है उसने बताया कि वो ज्वेलरी, मोबाइल, कपड़े का बड़ा व्यापारी है और इस तरह से वो ऑर्डर कर सकती है। उसके बाद उसे झांसे में लेकर के पहले बोला गया कि 35,000 रुपये ट्रांजैक्शन कर दे, फिर सामान की डिलीवरी की जाएगी। उसके बाद एक एक करके इसी तरह से 5 लाख की ठगी की गई। फिर अलग अलग बार ठगी की घटना को अंजाम दिया गया और ये बताया गया कि विदेश में जो एयरपोर्ट पे जो सामान है, वो पार्सल है, वो डिलीवरी फंसा हुआ है, उसी के लिए, उसी के एवज में पूरे पैसे हैं उसकी वसूली की गई। ठगी की घटना को अंजाम दिया गया और ये पूरा जो घटना है वो आमानाका थाना क्षेत्र का है और ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी ठगी है। इसके साथ ही साथ ये लापरवाही भी है कि किसी अनजान व्यक्ति को आप बार बार पैसे दे रहे हैं, तो इससे साफ झलकता है कि ठगों के झांसे में इस तरह से जो गृहिणियां हैं वो आ जाती हैं, जो आम लोग हैं जो आते हैं और इस तरह से बड़ी ठगी की घटना को जो ठग है वो अंजाम देते हैं। चूंकि अब मामला आमानाका थाना में आ चुका है, पुलिस इस मामले की जांच है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और जिस तरीके से ये ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है वाकई में हैरान करने वाला है, क्योंकि साइबर ठगी इन दिनों बहुत तेजी से बढ़ गई है। महिला ने 30 से ज्यादा बार ट्रांजैक्शन किया था और महिला 25 लाख की ठगी का शिकार हुई है।
केंद्र में कृषि मंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली से भोपाल आ रहे हैं। वे ट्रेन से भोपाल पहुंच रहे हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि और किसान पीएम मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी काशी में 18 जून को सिंगल क्लिक के जरिए से किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि डालेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कृषि सखी कार्यक्रम में महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश से 5 केंद्रीय मंत्री बनने पर शिवराज सिंह ने कहा कि प्रदेश को समुचित प्रतिनिधित्व मिला है। तो देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब अपने क्षेत्र पहुंचे तो उनका किस तरीके से स्वागत किया गया, ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं के साथ। मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी निभाने के बाद किसान के बेटे को पूरे देश के किसानों की चिंता करने की जिम्मेदारी मिली है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो हाल ही में देश के कृषि मंत्री बने हैं और उन पर पूरे देश की जिम्मेदारी है। शिवराज जी, बहुत बहुत बधाई। और किस तरह से ये एक बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए? प्रधानमंत्री जी का मैं आभारी हूँ। उन्होंने किसानों के कल्याण का और कृषि को आगे बढ़ाने का काम भरोसा करके हमें सौंपा है। किसान कल्याण प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार की प्राथमिकता है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, एक नहीं अनेकों कार्यक्रम बनी हैं जिनने किसानों की ज़िंदगी बदली है। और 18 जून को काशी जी में 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि डाली जाएगी। ये पहला कार्यक्रम उनका होगा। इसी से समझा जा सकता है कि कितने गंभीर हैं प्रधानमंत्री जी किसानों के कल्याण के लिए। एक नहीं, ऐसे अनेकों फैसले पहले लिए गए हैं। 100 दिन की कार्य योजना भी तैयार है और आगे भी हम 2047 तक का विजन बना रहे हैं किसानों के कल्याण का। अभी कृषि सखी योजना एक हमने बनाई है। कृषि सखी का मतलब है हम अपनी बहनों को प्रशिक्षित करेंगे, ट्रेनिंग देंगे खेती के कामों के लिए। खेती के कामों की ऐसी ट्रेनिंग कि वो खेत में जाके किसानों की मदद कर सके, उनको सलाह दे सके, उचित बीज, उचित खाद, उचित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और इससे उनकी आय भी बढ़ेगी। बेटियां मेरे लिए देवियां हैं। मैं भी मध्य प्रदेश में बेटियों के कल्याण के काम, बहनों के कल्याण के काम करता रहा हूं और शायद इसलिए लखपति दीदी बनाने का काम भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से मेरी तरफ आया है। हमारा लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का हमने तय किया है कि हम 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाएंगे, लखपति दीदी। जनता की सेवा अपने लिए भगवान की पूजा है। किसान अगर भगवान है तो बेटी और बहन मेरे लिए देवियां हैं। मध्य प्रदेश को बहुत उचित प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री जी ने दिया है और मध्य प्रदेश के हमारे सारे साथी मिलके देश की सेवा भी करेंगे, प्रदेश के विकास में भी अपना योगदान देंगे। और इसी से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश को कितनी प्राथमिकता प्रधानमंत्री जी देते हैं, सरकार देती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब देश के कृषि मंत्री बनने के बाद देश भर के किसानों की चिंता करेंगे और साथ ही बहनों और महिलाओं के लिए भी वो। फादर्स डे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में अपने पिताजी से आशीर्वाद लिया। उन्होंने पिता को नए कपड़े भेंट किए। पिता ने भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को दक्षिणा दी और इस मौके पर सीएम ने कहा कि सनातन धर्म में कुटुंब परंपरा दुनिया के लिए आदर्श है। तो देखिए, उज्जैन का ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री अपने पिताजी के पास पहुंचे और उन्होंने उन्हें कपड़े गिफ्ट किए हैं और भारतीय पारिवारिक परंपरा एक बार फिर दिखाते हुए नजर आए, जहां पर उनके पिताजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। हाँ, बातचीत कर रहा हूँ।
नए ओर से फादर्स डे की पूरे देशवासियों को सबको बधाई। ये हिंदू परंपरा में कुटुंब परंपरा, परिवार परंपरा, ये दुनिया के लिए अद्वितीय है, भारत की देन है। हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके एक तरह से नई ढांचे बलबूते पर अपनी संस्कृति को बढ़ाया है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। सर आपने सेवा भी करी है उनकी आज पिता है तो उनका तो आशीर्वाद मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। और इस बैठक में गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, इसका अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। और इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, सेना और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात पर चर्चा कर रहे हैं अमित शाह। और जैसा कि आपको मालूम है कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं और इस दौरान अमरनाथ यात्रा की तैयारियां भी चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो हमले हुए हैं, इस हमले के चलते एनएसए अजीत डोभाल भी मौके पर मौजूद हैं। बातचीत हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हैं। और ये बैठक इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे हालात एलओसी पर बने हुए हैं, जिस तरीके से हमले हुए हैं, उसके साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा को लेकर भी संजीदा है केंद्र सरकार। और उसके चलते ये बैठक बुलाई गई है जहां पर तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति और साथ ही अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक में शामिल हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी मौके पर मौजूद हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर दुर्ग से, जहां टॉयलेट में निकला सांप निकलने से हड़कंप मचा हुआ है। टॉयलेट में सांप ने डेरा जमा रखा था। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। विवेकानंद कॉलोनी का ये पूरा मामला सामने आया है। दुर्ग के विवेकानंद कॉलोनी में जहां पर टॉयलेट में सांप नजर आया और ये यहां पर बैठा हुआ था। डर का माहौल बन गया। अब टॉयलेट में सांप दिखने से जाहिर सी बात है कि घर में मौजूद लोगों को डर इससे लगा और कैसे फन फैलाकर ये बैठा हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो पूरा मामला दुर्ग का है, जहां टॉयलेट में अचानक से सांप देखे जाने से हड़कंप मच गया बाहर भी ले आओ। और इसने टॉयलेट में डेरा जमा रखा था। कड़ी मशक्कत के बाद इस सांप का रेस्क्यू किया जा सका। विवेकानंद कॉलोनी का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर टॉयलेट में सांप नजर आया। नहीं, वायर बोल रहे थे आपको, तार को आप पैर नहीं लगेगा, निकल। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।